नमस्कार, मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। संजय सिंह को जमानत मिल गई। तो आज बयान आ रहे हैं कि ये लोकतंत्र की जीत हुई, भारतीय संविधान जीवित है, भिन्न भिन्न प्रकार की बातें। जेल जब गए थे तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान क्लब्स है, सबको मोदी जी जेल भेज रहे हैं, विपक्ष को पंगु बना दे रहे हैं और जेल भेज करके चुनाव कराएंगे। आज संजय सिंह को जमानत मिली, कल संभव है केजरीवाल को भी जमानत मिल जाए। 70 वर्ष तक राज किया जिसने देश पर एक छत्र, उससे कोई उबा नहीं, शीघ्र बेचैन नहीं हुआ। लेकिन मोदी जी ने या मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार ये महज 8-9 वर्षों में ऐसा क्या कर दे रही है कि पूरे विपक्ष में खलबली मची हुई है। हर कोई परेशान है कि इस नेतृत्व को हटाओ, मोदी जी को हटाओ, किसी को भी लाओ। क्या हो सकता है इसके पीछे? आप विचार कीजिए। आप देश की जनता हैं, आप देश के मालिक हैं। जनतंत्र, लोकतंत्र इस देश की जनता पर निर्भर करती है। देश की अस्मिता, राष्ट्र का गौरव, यह सब आपके ऊपर है। आपको ख्याल करना है, आपको विचार करना है। सीधा सवाल है और उत्तर भी इसका उतना ही आसान है। राजनीति जो कभी बहुत पहले एक सेवा मानी जाती थी, आज वह एक ऑक्यूपेशन हो गया है, एक पेशा हो गया है। कमाने का, खाने का, जीने का। और कमाने, खाने के, जीने के लिए इस पेशा में इतने सारे लोग लगे हैं। प्रखंड स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक एक से एक नेता मिलते हैं। तो अब इधर 8-10 साल से नेताओं का जो रौब है वो कम गया हुआ है। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब बताओ, जो खाएगा ही नहीं तो दूसरे को खाने देना या दूसरे को खाते देख कितना वो बर्दाश्त कर पाएगा। इसलिए सारा कार्य अपने समय से योजनाबद्ध तरीके से देश में संपन्न हो रहा है और विगत कुछ वर्षों में बहुत ही विकास किया है। अपेक्षित विकास हर क्षेत्र में हुआ है, परंतु इस विकास में जो योजना की राशि है वो पूरे के पूरे योजना में खर्च हो रहा है। यह खर्च होते हुए देख विपक्षी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। पहले योजना का मद खुद कांग्रेस के एक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने भी स्वीकार किया था कि 1 रुपया जब केंद्र से निकलता है तो ज़मीन पर 15 पैसा पड़ता है। योजना का जो प्राकलन है वो कैसे खर्च होता है, कहाँ कहाँ बढ़ता है। आज यह तो नहीं कहा जा सकता है कि हूबहू 100 के 100% योजना की राशि, जो प्राकृत राशि है वह काम पर खर्च हो ही जाता है, परंतु फिर भी लूट में नियंत्रण हुआ है। और देश के जो भ्रष्ट राजनीतिक तंत्र है उसके अंदर जल वायु नहीं मिलने के कारण वो मरने की अवस्था में, मरणासन है। और इस पेशे को, इस ट्रेड को जीवंत करने के लिए, फिर से जीवित और हरा भरा करने के लिए आवश्यक है कि देश में ऐसा प्रधानमंत्री हो जिसके पीछे राजनीतिक अस्थिरता बनी रहे। गुजराल जी, देवेगौड़ा जी क्या थे? साधारण राज्यों के कोई भी कह देता था कि अब मैं समर्थन खींचा और तुम प्रधानमंत्री से नीचे आए, मैं समर्थन दूंगा, तुम प्रधानमंत्री बनोगे, मेरी ये बात मानो, मेरी वो बात मानो, उसको छोड़ दो, इसको पकड़ लो, ये सब बातें। वह सब अस्थिर राजनीति में सारा कुछ इतनी अराजक हो जाया करती थी कि देश का विकास और देश क्या चीज। पहली बार देश को समझ में आया कि ये अटल बिहारी वाजपेयी
1999 से लेकर के 2004 तक उनके नेतृत्व में सरकार चली थी। लोगों राशन कार्ड भूल गए थे, गैस सिलेंडर एकदम साइकिल पर ले लेकर के घूमता था लोग, ले लीजिए ले लीजिए। 4-5 वर्षों की अवधि में ये ठीक है कि वह सरकार फिर से नहीं आई, मिलीजुली सरकार थी, नेतृत्व था अटल बिहारी वाजपेयी की, और वो सारा कार्य ईमानदारी से होता था। उसमें बहुत सारे काम हुए। पोखरण विस्फोट हुआ जो कभी भी श्रीमती इंदिरा गांधी नहीं कर सकी थी, जब भी पांव बढ़ाती थी पांव खींच ली जाती थी। कारगिल विजय हुआ था बहुत ही शानदार से, और उसके बाद तो खैर ये 2014 के बाद तो युग ही परिवर्तन हो गया। लेकिन इस परिवर्तित युग में ये जो विरोधी पार्टियां हैं वह उनकी छटपटाहट केवल इस बात की है कि भारत में एक अस्थिर राजनीति की कोई सरकार बने तो सारा वो फिर से राजनीति के पेशे में बाहर आ जाए, कलियां खिल जाएं, फूल खिल उठें। हाँ? क्या आप चाहेंगे या कोई चाहता है वैसा? क्या नहीं हुआ है? जो हुआ है वह होता रहे और ऐसा ही होता रहे, या कुछ कम हो जाए लेकिन वह न हो। कोई ऐसा न कहे कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, मुसलमानों का है। आम आदमी पार्टी के नाम से एक राजनीतिक पार्टी बहुत दिन नहीं हुआ रजिस्टर्ड हुआ झाड़ू लेकर के कि मैं राजनीतिक गंदगियों का सफाया करूंगा। उसने चिल्लाकर कहा कि जिस भी नेता पर थोड़ा सा भी एलिगेशन आ जाए, उस पर आरोप लग जाए, तो वो इंतज़ार ना करे किसी मुकदमे के FIR का, वो फ़ौरन कुर्सी छोड़कर बाहर निकल आवे। वैसी रचना करूंगा मैं, वैसी व्यवस्था करूंगा मैं। साधारण व्यक्ति की तरह रहे। यह जो परिवारवाद है, जो परिवार के बीच में शक्तियां निहित है, उसका मैं विरोध करता हूं, झाड़ू वाली पार्टी ने कहा। और आज खुद वो जेल में हैं, भ्रष्टाचार से गिर करके, कमीशन खा करके। जो उन पर लगाया गया अभियोग है प्रमाणित होना शेष है, परंतु वह अपनी प्रिय पत्नी को दिल्ली के मुख्यमंत्री बनवाने के लिए आतुर है, और उनकी पत्नी भी तैयार है। तो ये जितने भी नाटक है, ड्रामा है, तमाशे हैं, इनको जनता को देखना चाहिए। और इन सब चीज़ों को देख करके भूल करके भी वो इंडिया गठबंधन के नाम से जो बनी पार्टी है वो रहने वाली नहीं है। यदि बीजेपी को आप सत्ता में नहीं लाते हैं तब पर भी नहीं रहने वाली पार्टी है। और बीजेपी पुनः जो कि आना ही है ये मोदी जी के नेतृत्व में सत्ता में इसे, तब पर भी वो इंडी गठबंधन नहीं टिकने वाली है। क्यों? क्योंकि वो स्वार्थ के आधार पर गठित। मेरा कोई दुराग्रह नहीं है। सभी स्थितियों को देखकर, सभी पिछले घटनाओं को देखकर, कौन छोड़ा इंडी गठबंधन को, फिर किसने इंडी गठबंधन की कल्पना की थी, फिर वह है यहाँ की नहीं है, और कितने गए और कितने आए, इन सबों पर आंकलन कीजिए तो देश का भविष्य सुरक्षित नहीं दिखता है, सिवाय एक राष्ट्रवादी संगठन भारतीय जनता पार्टी की दिखती है। ठीक है, आप मुझे कह सकते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का वो मैं प्रचार ही कर रहा हूँ, तो प्रचार ही सही। सत्य का प्रचार बुरा नहीं होता है। आशा है बात अच्छी लगी होगी। कृपया लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको खुद मिल जाए। धन्यवाद, नमस्कार।